RSCIT अप्रैल 2024 का जो बैच है उसमें अगर आपने कोई न्यू एडमिशन अपलोड किया है और उस न्यू एडमिशन में अगर आपसे कोई गलती रह गई है, जैसे कोई नाम में गलती, पिता के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, मोबाइल नंबर में, ईमेल आईडी में, अगर कोई भी गलती आपसे रह गई है तो वो गलती आप कैसे उसमें करेक्शन कर सकते हैं, कैसे अपनी गलती को सही करेक्ट कर सकते हैं, ये आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। क्या कुछ नया अपडेट इस जो करेक्शन वाला जो कंप्लीट प्रोसेस है उसमें क्या नया अपडेट आया है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या अगर आप एक IIT-JK के ओनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के लिए लाइक का बटन अभी से दबा दीजिए। आप एक स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका जो RSCIT का जो एडमिशन अपलोड हुआ है उसका डाटा एकदम से करेक्ट होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे आपका नाम है, पिता का नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, आपका मीडियम ऑफ स्टडी, आपका जेंडर, आपकी लैंग्वेज, एड्रेस वगैरह जो है वो सब कुछ आपका करेक्ट होना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ उसमें गलत हो जाती है तो फिर आपको मेन एग्जाम में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका एड्रेस जो है वो गलत हो जाता है तो मेन एग्जाम में, क्योंकि आपका आधार कार्ड जो है उससे आपका एड्रेस, आपका नाम, जो चीज़ें हैं वो मैच की जाती हैं, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए ये जो वीडियो है ये आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि आप कैसे इसमें जो भी संशोधन करना है वो कर सकते हैं अगर आपने अप्रैल 2024 बैच में फॉर्म भरा है। क्योंकि इसके बाद में से अप्रैल 2024 का जो बैच है उसके बाद में से चीज़ें जो है वो पूरी तरह से चेंज हो गई हैं, बदल गई हैं। तो ऐसा ना हो कि आप अपना फॉर्म भर दें, पेमेंट कर दें, रिपोर्टिंग कर दें और उसके बाद में आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आपका जो डाटा है वो मैच ही ना हो और आप मेन एग्ज़ाम से वंचित रह जाएं। इसके लिए ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप एक IIT-JK के ओनर हैं तो आपके लिए वैसे ही ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका हर एक स्टूडेंट जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसका जो डाटा है वो एकदम से एक्यूरेट होना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को लैंडस्केप मोड में डाल लीजिए ताकि आपको वीडियो का बेटर एक्सपीरियंस मिल सके। एक चीज़ आप यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर आपने एडमिशन अपलोड कर दिया है और उसके बाद में अगर आपको उसमें कोई एडिटिंग करनी है, कोई संशोधन करना है, तो वो आप माई RKCL वेब पोर्टल के माध्यम से ही कर पाएंगे। माई RKCL का अपडेटेड जो ऐप है उससे ये काम आप नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि इन फ्यूचर ये अपडेट जो है वो माई RKCL का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें भी आ जाए, लेकिन हाल फिलहाल ये चीज़ें आपको माई RKCL के वेब पोर्टल से ही करनी पड़ेंगी। तो आपको सबसे पहले myrkcl.com जो है वो ओपन कर लेना है। इंटरफेस आपके सामने इसको इस तरह से आएगा। नई चीज़ नहीं है, कोई सिंपल सी चीज़ है। इसको आपको यहाँ से अपना यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा जो है वो डाल के लॉगिन कर लेना है। माई RKCL में लॉगिन होने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। ये सभी चीज़ें जो हैं वो अब मैं अपने मोबाइल फ़ोन में कंप्लीट कर रहा हूं। अगर आपके पास में लैपटॉप है तो लैपटॉप में भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये लेट नाइट वीडियो बना रहा हूं, रात के 9 बज रहे हैं, इसलिए मैं मोबाइल फ़ोन में कर रहा हूं। आप चाहें तो अपने कंप्यूटर में भी कर सकते हैं और चाहें तो मोबाइल फ़ोन में भी कर सकते हैं। यहाँ से आप जो 3 डॉट्स हैं उस पर क्लिक करेंगे और अगर आप कंप्यूटर में कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट 3 लर्नर वाला जो आइकन है उसके ऊपर ओके करना है और यहाँ से आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो 2 नंबर पे जो ऑप्शन मिलता है मॉडिफाई एडमिशन का, इसके ऊपर ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आपको जो कोर्स है वो सिलेक्ट करना है RSCIT और यहाँ से जो बैच है वो सिलेक्ट करना है अप्रैल 2024। अभी हाल फिलहाल इसमें सिर्फ अप्रैल 2024 बैच जो है उसका ही ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि इससे पहले के जो बैचेज हैं उनमें अब करेक्शन नहीं हो सकता। जैसे ही हम इसको सर्च करेंगे तो हमने अप्रैल 2024 का जो बैच है उसमें जो भी एडमिशन अपलोड किए हैं उन सभी की लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी। उनमें से जिस भी एडमिशन को हमें मॉडिफाई करना है, उसमें कोई संशोधन करना है, वो जो है वो मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको एक्शन करके जो चीज़ें हैं वो मिल रही हैं। एक्शन में आपको 2 चीज़ें मिलती हैं, पहला है एडिट का और दूसरा है डिलीट का। अगर आप ये एडमिशन जो है वो डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं उसको मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ तो हम ये जो पेंसिल वाला आइकन है इसके ऊपर ओके करेंगे। तो यहाँ से मैं पेंसिल वाले आइकन पे ओके करूंगा तो नेक्स्ट इंटरफेस जो है आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडिफाई एडमिशन फॉर्म। इस प्रकार से कुछ फॉर्म जो है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ से जो स्टूडेंट है उसका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, यहाँ से जेंडर जो है वो आपको दोबारा सेलेक्ट करना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ जो है
या जो बाकी चीज़ें हैं वो भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो जैसे जो इसका जेंडर है उसको फीमेल कर देता हूँ, जो मैरिटल स्टेटस है उसको सिंगल कर देता हूँ, मीडियम ऑफ स्टडी जो है उसको हम हिंदी कर देते हैं। इससे पहले आपको पता होगा कि मीडियम ऑफ स्टडी जो थी वो कंबाइंड होती थी, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट होते थे। लेकिन अप्रैल 2024 का जो बैच है उसके बाद में से हमें इंग्लिश और हिंदी मीडियम अलग अलग सेपरेट सेपरेट देखने को मिलते हैं। यानी अब से जो मेन एग्जाम में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा वो हिंदी या इंग्लिश जो आप चूज करते हैं, यहाँ से जो आपने सेलेक्ट किया है उसी लैंग्वेज में आपको पेपर मिलेगा। तो हमने यहाँ से हिंदी सेलेक्ट किया है। यहाँ से जो है वो फिजिकली चैलेंज है, यदि आप शारीरिक रूप से असक्षम है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। मैं अपने केस में यहाँ से इसको नो कर रहा हूँ। यहाँ से इसका जो आधार कार्ड में एड्रेस है वो आपको मैच कर लेना है, सही होना चाहिए। यहाँ से आपका पोस्टल कोड है और यहाँ से अपना मोबाइल नंबर है और फोन नंबर है। मैं मेरे केस में जो मोबाइल नंबर है उसको चेंज करना चाह रहा हूँ, तो हम इसमें ओके करेंगे। हमारे सामने कीबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से हमें अपना मोबाइल नंबर जो है वो चेंज करना है। मोबाइल नंबर जो है वो मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया है। अगर आप चाहें तो अपना फ़ोन नंबर भी यहाँ से इंटर कर सकते हैं। सब कुछ कंप्लीट जो डाटा है वो एक बार दोबारा से आप चेक कर लीजिए। अब क्योंकि आप अपना जो एडमिशन है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, आप पहली बार जो एडमिशन है उसको अपलोड नहीं कर रहे हैं, आप अपने एडमिशन को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो आपको बी केयरफुल रहना है और मेक श्योर करना है कि इस बार आपका जो एडमिशन है उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे। अभी भी अगर आप में इसको कुछ सुधार करना है, अगर इसमें कोई गुंजाइश लगती है तो अभी आप इसको एडिट कर सकते हैं। सब कुछ जो है वो एकदम से सही होने पर आप यहाँ से सबमिट बटन जो है वो दबाएंगे तो आपका जो एडमिशन है वो मॉडिफाई हो जाएगा। कि जो पेज है वो रिफ्रेश होके हमारे सामने आ गया है और हमारा जो एडमिशन है वो मॉडिफाई हो गया है। अब ये मॉडिफाई हुआ है या नहीं हुआ वो हम यहाँ से जाके दोबारा देख देख लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने अपना जो मोबाइल नंबर एडिट किया है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे एडिट होके आ गया है। तो इस प्रकार से आप अपना एडमिशन जो है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ध्यान रहे कि जब आप एडमिशन अपलोड करते हैं उस टाइम पे ही इस चीज का एकदम से आप ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार का कोई डाटा जो है वो हमसे मिसमैच ना हो। क्योंकि वैसे भी आरकेसीएल ने एडमिशन का ये जो प्रक्रिया है उसको इतना आसान बना दिया है कि उसमें कुछ गलती की गुंजाइश ही नहीं है। आप आरकेसीएल का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उससे अपने फोन से ही आसानी से ये जो एडमिशन है उसको अपलोड कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर बाई चांस कोई गलती आपसे हो जाती है तो आप यहाँ से आके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। एक बार आपने आपके बैच का स्टूडेंट जो है उसका पेमेंट जो है वो काट दिया, उसके बाद आप इसमें किसी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं कर पाएंगे। इसलिए पेमेंट जो है वो जब भी आप करते हैं, पेमेंट करने से पहले एक बार आपको अपना एडमिशन जो है वो अच्छी तरह से चेक कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसका पेमेंट कैसे करना है, कौन से साइट से करना है, मोबाइल एप्लीकेशन से करना है या वेब पोर्टल से करना है। फोन से आप ये कंप्लीट कर सकते हैं या लैपटॉप से या पीसी से करना पड़ेगा, और कितने रुपए की अमाउंट का टोकन कटेगा, ये सभी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि उस वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो में एक और नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका समय शुभ हो।